इस मुसीबत के वक्त में अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं, खुराक पहुँचाई जा रही है, अमवात हुई हैं, उनको 10-10 लाख रुपए के चेक्स दे दिए गए हैं। 3.5 महीने के बाद मर्जी के 11 इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं। गैर कानूनी काम किया है। इलेक्शन कमीशन जो है गैर जानिबदार रियासती इदारा नहीं है, सियासी फरीक बन चुका है। फॉरेन फंडिंग का आपको हिसाब देना होगा। कोई बैनुल अक़वामी साजिश के बयानी के पीछे आप नहीं छुप सकेंगे। ऑपरेशन रद्दुल साजिश का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट सेकंड वफाक के अंदर प्राइम मिनिस्टर को उतारना, 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान को बरसे इक़्तिदार लाना। PTI को वोट देना मुल्क को तबाह करने में हिस्सेदार बनना है। 80% पाकिस्तान की जो आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। किसी सूरत उस इलेक्शन कमीशन को अगले इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। मुहर्रम की दूसरी तारीख़ है। वैसे तो सारा साल जो पैगाम है, जो कुरान का पैगाम है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम पैरवी करें और हम अल्लाह के हुक्म पे चलें, लेकिन ख़ास तौर पे इस महीने में और मुहर्रम का जो आशूरा होता है उसमें हम देखते हैं कि जिस तरह नवासे रसूल अपने घर बार छोड़ के 72 लोगों के साथ निकले और हक़ और सच पे जाके उन्होंने किस तरह खड़े हुए, सब कुछ कुर्बान कर दिया। और वो जो एक हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है, वो यकीन है में नाज़रीन कि ता क़यामत रहेगी ज़िंदा। और ये तो एक मोजज़ा है कि किस तरह दुनिया इमाम हुसैन को याद रखती है, क्योंकि अल्लाह ने ये चाहा कि वो जो एक कुर्बानी दी इमाम हुसैन ने, वो कुर्बानी तक क़यामत उसकी बात होती रहे, ताकि लोग समझें कि जब हक़ और सच पे खड़े होना होता है तो उसकी क्या कीमत अदा करनी होती है। तो इसी दुआ के साथ कि हम उससे सीखें और सिरात मुस्तकीम पर रहें और हक़ और सच की बात करें। प्रोग्राम शुरू करते हैं नाज़रीन। आज प्राइम मिनिस्टर गए बलूचिस्तान, बड़ा ज़रूरी था जाना। वहाँ जो इस वक्त तबाही मचाई है फ्लड ने, और मुल्क के बहुत से हिस्सों में इसी तरह की सूरत हाल है, लेकिन बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे तो अच्छी बात है गए प्राइम मिनिस्टर। और हमें भी सबको बहैसियत शहरी के जो हम कर सकते हैं, जो ऐसे लोग हैं इनके पास वसाइल है, हमें मदद करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए वहाँ के शहरियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा किया कि ही वेंट। हमने देखा कि यहाँ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी आज एक अपनी काउंसिल PTI की उसको एड्रेस किया और उन्होंने अपना जो एक फिर से अदा किया इसका कि वो इलेक्शन जल्दी करवाएंगे। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा कि जुमेरात को सीनियर लीडरशिप जाएगी, प्रोटेस्ट करेगी। वो उनकी डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन है जो उसको बदला जाए। उनकी ये भी डिमांड है कि इलेक्शन जल्दी हो, लेकिन एक अहम बात उन्होंने की कि हम अपना जो आइन है उस पर काम करेंगे। पंजाब में भी वो ये कह चुके हैं कि अभी जब गए थे 2 रोज़ के लिए तो उन्होंने कहा कि आप पार्टी तैयारी करे इलेक्शन के लिए। तो देखें, लगता हमें यूँ है कि जब से पंजाब की हुकूमत मिली, अब PTI के पास 4 सूबों की हुकूमत है, तो शायद वो ज़्यादा अब फोकस होगा कि पंजाब में कुछ करके दिखाएं, इसके बजाय कि कहें कि जी फ़ौरन कल इलेक्शन करवा दें। तो इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो भी गौहर बलोच साहब, मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, PMLN के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया बलोच साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, सदाकत अली अब्बासी, एक्स मेंबर नेशनल असम्बली, PTI के नॉर्थ के पंजाब के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और लीडर हैं बड़े एक्टिव PTI के, तो उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सदाकत साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, हम इनसे 3 सवाल उठाएंगे। एक तो ये कि PTI की ज़्यादा क्या तवज्जो अब पंजाब की हुकूमत पे है, दूसरा ये कि PMLN की हुकूमत अपनी मुद्दत क्या पूरी करेगी, और तीसरा सवाल कि सियासत अदालत में या सड़क पर। पार्लियामान से तो बाहर निकल गई है, यानी कि पंजाब में पार्लियामान में है लेकिन यहाँ तो पार्लियामान में नहीं है। तो शुरू करते हैं नाज़रीन इस सवाल से कि PTI की ज़्यादा तवज्जो पंजाब हुकूमत पर। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये बताएं आपके कि ये एहसास है कि ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब और जो CM पंजाब हैं वो शायद इस पर फ़िलहाल फोकस करें कि कौम देख ले कि पंजाब में ये एफिशिएंट गवर्नमेंट कैसे चलाते हैं, क्योंकि बुज़दार साहब तो कोई एफिशिएंसी का नहीं थे नमूना,
तो अब ये जो आए हैं तो ये कहा जा रहा है कि जी हेल्थ कार्ड भी रिवाइव करेंगे और प्रोग्राम्स भी करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से खिदमत की जाती है। तो ये क्या दुरुस्त इम्प्रेशन है? नसीर साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि बुज़दार साहब कोई नाकाम हुकूमत चला रहे थे जिसकी वजह से पीटीआई को अभी पूरे एक इलेक्शन में, बाय इलेक्शन में हमजा जो जाली वजीर आला बैठे हुए थे उसके बावजूद इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। लेकिन बहरहाल ये आपका परसेप्शन है। अब असल बात ये है कि ये जो कुछ इम्पोर्टेड हुकूमत ने किया, साजिश के जरिए किया, लोगों को खरीदा, पंजाब में भी और सेंटर में भी, सिंध हाउस में मंडी लगाई और बाहर से हदायत ली और पाकिस्तान को एक बैन अवी इशारे पे डिस्टेबलाइज किया। हमें अवाम ने मैंडेट छीन के दे दिया पंजाब में, तो हम सिर्फ इनकी मिन्नतें करते रहे कि पाकिस्तान को मजीद ना डुबोएं, पाकिस्तान का डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, बिजली कहाँ से कहाँ चली गई, गैस कहाँ से कहाँ चली गई, महंगाई जिसके लिए हमजा और मरियम रोज परेशान होते थे कि महंगाई 13% है, आज महंगाई जो है वो 38% हो गई है। और डॉलर जो कभी 1 रुपया बढ़ता था तो ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और 3.5 सालों में डॉलर अगर 50 या 55 रुपये बढ़ा है तो इनका तकरीबन 120 दिनों में 60 रुपए का डॉलर बढ़ गया। पाकिस्तान ग्रोथ पे था 6%, अब वो 3% पे से भी आ गया। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट 24 अरब से 32 अरब हो गई थी, वो कम हो गया। तो क्या हम पाकिस्तान को इस इंपोर्टेड माफिया के सामने डूबता देखते रहें, या जो कुछ अच्छाई हो सकती है पंजाब में वो करें? हम आपको याद दिलाने के लिए नसीम, ये हेल्थ कार्ड बुज़दार साहब का ही प्लान था, उसको रिवाइव कर रहे हैं। ये जो सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है जिसको पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज ने एज अ रोल मॉडल, एज अ स्टडी मॉडल, एज अ केस स्टडी जो पढ़ा रहे हैं, उसको के पॉवर्टी एलिवेशन, गुर्बत की तखफीफ गुर्बत का जो प्रोग्राम है इमरान खान का इनकलाबी, उसको हम पंजाब में दें ताकि जो भी ये लूट मार ग्रुप से बचे, कुछ ना कुछ तो लोगों की खिदमत करें। सदाकत में आपसे ये पूछ रही थी कि आया ये इम्प्रेशन दुरुस्त है कि फिलहाल फोकस रहेगा कि पंजाब में थोड़ी सी गवर्नेंस करके दिखाएं, इसके बजाय कि सड़कों पे निकलें और कहें कि फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाएं? हम सड़कों पे भी हैं और फौरी तौर पे इलेक्शन भी डिमांड करेंगे, लेकिन चूंकि इनके अंदर और बाहर बहुत सारे सपोर्टर्स और हैंडलर्स हैं जो इनको बचा के रख रहे हैं, तो हम ये भी नहीं चाहते कि पंजाब जो सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का 60% है और केपी मिला के हम तकरीबन 70-75% हैं, हम 70% लोगों की खिदमत ना रोकें, वो भी काम करें, लेकिन इस इंपोर्टेड नाजायज करप्ट और माफिया की हुकूमत के खिलाफ हम एक दिन भी वेट नहीं करेंगे कि वो इनका एक दिन इस मुल्क के मुस्तकबिल पे भारी है। और खुदा ना खास्ता अगर ये दिन गुजारते हैं तो पाकिस्तान को केओस की तरफ, अफरा तफरी की तरफ, एनआरसी की तरफ जी जरा एक सेकंड जी, आपने हैंडलर्स कौन है इनके? साथ साथ we will still persist on our demand कि ये इंपोर्टेड हुकूमत जाए और इलेक्शन कराए, फेयर मैंडेट से कोई नई गवर्नमेंट आए, जो भी आए। ठीक। अच्छा, हैंडलर्स कौन है, जरा हैंडलर्स का बता दें। अभी आपने बहुत से लफ्ज इस्तेमाल के बीच में आपने हैंडलर्स भी कहा, हैंडलर्स कौन है इनके? देखिए, एक तो हैंडलर्स हैं जिनका खत आया है और वो आपको पता है उन्होंने इमरान खान को रशिया रोकने से और रशिया से डील करने से रोकने से इनको, और ये तो आपको पता है ये तो हर वक्त तैयार होते हैं, इनको तो अपनी हुकूमत चाहिए होती है। नहीं, वो देखे ना, जो बाइडन तो नहीं हो सकते ना हैंडलर। आप लोगों ने तो इधर क्या क्या बातें नहीं की, आपने तो कहा, फिर उन्होंने बताया भी कि जी सिपा सलार है, इमरान खान साहब ने डिस्क्राइब किया किसकी बात। आप मुझे जवाब देने देना नसीम, मैं कोई डर नहीं रहा हूँ। पूरी कौम के बच्चे को पता है कि बैन अवी हैंडलर्स में वो आपको खतूत का, मरासलों का या एम्बेसी में मुलाकातों का, डॉलरों की लोगों को ऑफर का आपको सबको पता है। और भी बहुत सारे हमदर्द हैं जो मुल्क के अंदर हैं, जो हम समझते हैं कि जिन्होंने जो कुछ भी किया गलत किया, बस इससे ज्यादा। अच्छा, ठीक है। ये भी मुझे भी कहने दें कि यकीनी तौर पे खत आया था जिसका हमने सबसे पहले जिक्र भी किया और हमने कहा कि ये बहुत ही कंडेमनेबल है, डिमाश होना चाहिए। लेकिन सच्ची बात है, आज तक कोई इस तरह एविडेंस नहीं मिला कि जो बाइडन इसमें इन्वॉल्व थे। ये घर के अंदर के लोग इन्वॉल्व थे, जो बाइडन ही इन्वॉल्व थे। गलत किया। आप नसीम बात करें, जुडिशल कमीशन बनवाएं और उसमें बिल्कुल, आई एग्री विद दैट, कंप्लीटली एग्री विद दैट। जुडिशल बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन वो आपको पता है क्यों छुपाया जा रहा है? नहीं, जुडिशल कमीशन में मैं आपसे एग्री करती हूँ और हमने शुरू से ये कहा, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, तो अब बताएं बलोच साहब के क्या हो रहा है जी,
ये आप लोगों की क्या इस वक्त हिकमत अमली है? ये तो देखिए ना, ये तो कह रहे हैं कि हम बाहर भी फोकस रखेंगे, जैसे भी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं थर्सडे को, उसके बाहर कह रहे हैं प्रोटेस्ट करेंगे, और कह रहे हैं कि हम कोर्ट्स में भी जाएंगे और ये भी करेंगे और पंजाब में भी चलाएंगे हुकूमत को। तो आप लोगों का क्या सीन है? आप लोगों ने तो शायद कल स्टेटमेंट भी एक दे दी, रिटन स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है कि जी हम अपनी पूरी मियाद करेंगे, अक्टूबर तक रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नसीम ज़ाहरा साहब, आपने अपने इंट्रो में शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, तो यकीनी तौर पर वो क़यामत तक हमारी मतलब है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए एक दर्स है हक़ व बातिल का। और उससे ये भी वाज़े हो जाता है कि हमेशा जो हक़ होता है कभी कभी वो छोटा और थोड़ा नज़र आता है, लेकिन होता असल में वो हक़ है। और फितना जो है वो बाज़ औक़ात बड़ा हावी नज़र आता है और छाया हुआ नज़र आता है, लेकिन असल में होता वो फितना है। तो उस हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी अब्बास साहब की बात सुन रहा था, कुछ इनकी बातों के जवाब दूँ, कुछ आपकी बातों के जवाब दूँ। देखिए गुजारिश ये है कि लगातार बंदा रटी रटाई बातें करने से या टॉक शोज़ में बैठकर इस किस्म की गुफ्तगू करने से गैर मेयारी, उससे ये नहीं है कि आप सच्ची बात कर रहे हैं। सच ये है कि पाकिस्तान का बेड़ा जो गर्क हुआ है वो वहाँ से शुरू हुआ जब 2018 का इलेक्शन चुरा के RTS सिस्टम बंद करके एक नाअहल हुकूमत को, एक नाअहल आदमी को इक़्तिदार सौंपा गया, जिसने इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। कर्ज़े तमाम हुकूमतों ने लिए और तमाम हुकूमतों के दौर में लिए गए, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े जो कर्ज़े थे वो इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने लिए थे। और उन कर्ज़ों का कहीं पर भी आपको ये कह लें कि मुल्क को फ़ायदा हुआ हो, कहीं को उन्होंने मोटरवेज़ बना दिए हों, कहीं उन्होंने कोई बिजली पैदा करने के कारखाने लगा दिए हों, कहीं यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स और बहुत बड़े हॉस्पिटल्स और इस तरह सी कोई चीज़ें बन गई हों। असल तो वजह ये थी कि वो कर्ज़े लिए गए और कर्ज़े हड़प किए गए और इमरान अहमद नियाज़ी साहब को इस निज़ाम का लाडला बना के पेश किया गया, कोई एहतसाब का, बल्कि यहाँ तक लाडले कि उनके इशारों और उनके कहने के ऊपर उनके सियासी मुखालफिन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता रहा, पाबंदे सलासल किया जाता रहा, जेलों में बंद किया जाता रहा, झूठे केस बनाए जाते रहे और उनको ना सिर्फ कि NRO पे NRO दिया गया, बल्कि यहाँ तक उनको खुली छूट दी गई कि पाकिस्तान का कोई इदारा आज तक किसी इमरान अहमद नियाज़ी पर उनके बड़े से बड़े करप्शन के स्कैंडल के ऊपर किसी ने उनका 90 दिन का रिमांड नहीं दिया, किसी ने उनके आज तक अकाउंट्स मैनेजमेंट नहीं किए। ये तमाम वो चीजें हैं जिन्होंने इस मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया। 3 महीने से हुकूमत में, 4 महीने क्या किया आपने इमरान खान के खिलाफ? आपको कौन रोक रहा है केस करने से? रोज आप टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, केस करें, फिर किसी ने आपको मना किया? आप हुकूमत में है ना, और आपकी लीडरशिप कहती थी उस वक्त जब आप लोग आर्मी चीफ और ISI चीफ को आप कहते थे जी ये तो कुछ भी नहीं है, असल काम ये कर रहे हैं, ये तो आप कहते थे। अब आपने शायद अपना बदल लिए, जो बात आप पहले कहते थे, लेकिन वो ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन अभी आप केसेस क्यों नहीं करते इमरान खान साहब? बात बड़ी सिंपल है नसीम ज़ाहरा साहब, जो आप पाकिस्तान का फॉर्मेट पूरी कौम के सामने है, बिल्कुल है, उसमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अदारे आज़ाद हैं और किसी के खिलाफ केस बनाना हुकूमत का काम नहीं, उन इदारों का काम है जिन इदारों के जरिए आज तक हमने सियासत की है, जिन इदारों के जरिए आज तक हमने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है। हमने इत्तेसाद के इदारों के जरिए हम पिंडी करेगा। मुझे ये बताएं, वो इत्तेसाब का इदारा जो बाकी लोगों के खिलाफ रेफरेंस बनाता था, अपना बंदा लगाया। हमने नहीं, बंदे की बात नहीं है, अपने बंदे की बात नहीं है, वो इदारा एक इंडिपेंडेंट इदारा कहा जाता है ना। तो जिस वक्त इमरान अहमद नियाज़ी डाके डाल रहा था, वो इदारा उस वक्त केस क्यों नहीं बनाता था उसके खिलाफ? जब इन्होंने मेरी गुजारिश सुने ना, हम हुकूमत में आ गए, नैब को तो एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पर पेश किया जाता है ना। नैब तो किसी के अंडर नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर के अंडर तो नहीं है आईनी तौर पर। मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान की अदलिया ही ने कहा था कि नैब को ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नैब को पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे ये बताएं, आज भी इमरान अहमद नियाज़ी
आज भी इमरान अहमद नियाज़ी जो है वो NRO की भीख फॉरेन फंडिंग केस में मांग रहा है। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश है इस बात पर। पता नहीं उसके हाथ तो वो उस लाडले के लिए हाँ इलेक्शन कमीशन को हम दाद देते हैं। उस पर तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। जो नैब ने किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है नैब के बारे में, शायद खाकान बस ये अब मेरा ख्याल है साद रफीक साहब के किसी के केस में, वो तो जजमेंट में वो सब जानते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर ये सब बातें जो आप कह रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, 3 महीने से तो हुकूमत है आपके पास, अप्रैल में, जून, जुलाई, ये 4 महीने, तो आपने केस क्यों नहीं किया? या तो आप कह रहे हैं पहली बात तो ये है कि उनके खिलाफ हम अपने तौर पर भी रेफरेंस भेज रहे हैं, लेकिन इनके हालात ये हैं और वो आपके सामने आ भी जाएंगे रेफरेंस। दूसरी बात ये है, और उनमें से ये भी मैं बता रहा हूं कि उन रेफरेंस में अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद दूंगा, ये भी मैं मीडिया के वसात से बता रहा हूं, उनका मुदई भी मैं होऊंगा उनमें से कुछ रेफरेंस का। पता है क्या? पता नहीं कितनी हुकूमत नहीं, वो हुकूमत अल्लाह की होती है। हुकूमत चाहे 4 दिन की हो, 20, जिस बंदे ने 4 साल में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, मुझे बताएं जिस वक्त हमने हुकूमत छोड़ी थी अभी बड़े ये गलत फिगर कोट कर रहे थे सदाकत अब्बासी साहब, हालांकि मीडिया के ऊपर आकर इतना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं और सदाकत जो मर्दी बातें करते रहे, अवाम को बड़ा पता है इकोनॉमिक सर्वे में वो फिगर्स हैं। नहीं, बात ये मैं बता रही हूं आपकी हुकूमत इकोनॉमिक सर्वे 4% पर हमने इन्फ्लेशन रेट छोड़ा था जिस वक्त उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को झूठे मुकदमात में उतारा गया। ये थी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। उस वक्त 6% तक ग्रोथ रेट था। उस वक्त बिजली के रेट और चीनी 40 रुपए किलो मिला करती थी जब पाकिस्तान का मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए इमरान अहमद नियाज़ी को बिठाया गया। अब सूरत-ए-हाल ये है कि खान साहब जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, कहते हैं मैंने इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है, क्योंकि इसमें क्या बात? ओ भाई, जो आप कहते हैं इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग मैंने की है, इतनी सी मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसके जरिए मतलब है कि वो तो जाहिर है आगे फिर बंदे होते हैं। मुझे ये बताएं, ये कहते हैं अभी आप भी बात कर रही थी कि मैंने भी लेटर देखा अमेरिका की बात, ये तो है झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। झूठा नहीं है, खत था, खत बिल्कुल था, खत नहीं था, खत आते जाते खत नहीं था, टेलीग्राम था, लेकिन मैं कह रही हूं उन्होंने निकाला नहीं। देखिए, इमरान अहमद नियाज़ी कहता रहा है कि मोदी जो है उसको बनना चाहिए, वो पाकिस्तान के लिए ठीक है। इमरान अहमद नियाज़ी कहता रहा है जो फॉरेन फंडिंग केस क्या है, एक यहूदी जो कि अमेरिका का यहूदी है, इसराइल के जरिए फंडिंग इमरान अहमद नियाज़ी को हो रही है, इंडिया के जरिए फंडिंग और आकली इमरान अहमद नियाज़ी को हो रही है फॉरेन फंडिंग। ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? इससे बड़ा जुर्म क्या है इसमें? आप मुझे ये बताएं, इमरान अहमद नियाज़ी की टांगें कांप रही हैं, इसका खून खुश्क है, ये जुर्म करते हुए उस तरह रंगे हाथों पकड़ा गया है जिस तरह से कि डस्का के मकाम के ऊपर वोट चोरी करते हुए पकड़ा गया। वो तो असल में चोरी करते हैं। मुझे मेरी गुजारिश सुन ले, आज अगर 4 साल जिस तरह से इन्होंने मुल्क की मईशत का बड़ा बेड़ा गर्क किया है, और जाहिर है अगर हम 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने अभी हमें हुकूमत में आए हुए हैं और अभी मुआशी तौर पर हालात हरगिज तौर पर कंट्रोल में नहीं है और हालात कोई इतने अच्छे नहीं है पाकिस्तान के, तो जाहिर है उसका गैज़ो गज़ब हमारे सामने भी आया कि किसी हद तक अवाम का। लेकिन अगर इनकी खुशफहमी है कि ये 4.5 साल के जो मुजरिम हैं ये किसी दीवार के पीछे छुप जाएंगे, तो ये भी इनकी गलत फहमी है। पंजाब में वोट तो दे दिए, 14 नहीं वोट दिए, बहुत सारी ऐसी सीट्स थी। पहली बात तो ये है कि ये वो सीट्स थी। अच्छा मजे की अच्छा, मुझे अब उनके पास जाने दे, एक सेकंड ना, नहीं आपने बहुत टाइम दिया, मेरी मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश 25 जुडिशल 3 बंदों का कमीशन, जबकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी कह रही थी कि आप। अच्छा, वो एक और बात है, मुझे जरा जाने दे, 25 के जरिए 25 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, 10 बंदों का एनआरओ देकर इमरान अहमद नियाज़ी की झोली में डाले गए। ये वो पंजाब। अच्छा चले मुझे आने दे, सदाकत अब्बासी तो पहले भी अच्छा जी, सदाकत, एक तो ये कि इमरान खान का जी खून खुश्क हो रहा है उस पे फॉरेन फंडिंग केस पे ना, वो कह रहे हैं जी खून उनका खुश्क हो रहा है, जरा थोड़ा बताएं इस पे वेरी क्विकली। देने के लिए वो और एनआरओ वो मांग रहे हैं, ये नहीं मांग रहे, सामने आना चाहते हैं। आप दोनों को करेक्ट करूं, ये केस फॉरेन फंडिंग का नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का है। इसमें ममनुआ फंडिंग जो कि फॉरेन फंडिंग है, मैं आपको भी करेक्ट करूं। हाँ, ममनुआ फंडिंग जो कि फॉरेन फंडिंग है। अच्छा जी, चलें क्विकली जवाब दें। ममनुआ फंडिंग का केस है, और अगर सारी गाल उन ममनुआ फंडिंग की राय की शुदा कर लो, मुझे ये बताएं, आप कह रहे कर्जे हड़प करके
आपको 3.5 महीने हो गए, आपने इमरान खान के खिलाफ एक केस नहीं बना सके और आप कह रहे हैं कि ये लाडला। इसका मतलब ये है कि आप बता रहे हैं कि आप अब खुद कुछ भी नहीं है। आप तो इमरान, आपके नीचे FIA है, आपके पास एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट्स हैं, आपने नैब का चेयरमैन वो लगाया जो नवाज शरीफ साहब के साथ पार्टनर इन क्राइम थे, जिनके ऊपर 1 अरब 30 करोड़ रुपए की फ्रॉड के केसेस हैं, वो आपने पकड़ के लगाया। और वो भी अगर आपकी बात नहीं मान रहा, FIA आपकी बात नहीं मान रहा, एंटी करप्शन आपकी बात नहीं मान रहा, कोई आपका IG इस्लामाबाद आपकी बात नहीं मान रहा, तो भाई आप क्यों बेइज्जत होने के लिए बैठे हैं? मैं अगर हुकूमत में हूं और मैं कहूं कि नवाज शरीफ ने करप्शन किया है, तो मैं तो नवाज शरीफ का केस करूंगा, उसको सजा दिलाऊंगा और वो मुल्क से भाग जाएगा। आप इमरान खान को सजा दिलाएं, ये तो ना करने वाली बातें। और दूसरा, नसीम साहिबा, मैं आपके नेशनल टीवी पे बैठ के इनको चैलेंज कह रहा हूं कि ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये इनके प्रिंट किए हुए जो आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसकी हैं। आखिरी साल में शरह नमू, इकोनॉमिक ग्रोथ, माशी तरक्की 6% थी और 2 सालों में कंसेक्टिवली ये 5.25% की एवरेज से बढ़ी है, जो पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है। जो आपकी एग्रीकल्चर 4.4% से बढ़ रही है, जो रिकॉर्ड है। जो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 7% से ज्यादा है, खिदमात 6% से ज्यादा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10% से ज्यादा है, जो सारा रिकॉर्ड है। इसको अगर आप तबाही कहते हैं। अच्छा, ये बताएं, टाइम खत्म हो रहा है, मुझे आखिरी सवाल का जवाब दें। सदाकत, नहीं, 1 सेकंड। सदाकत, आप लोग जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके क्या अचीव करना चाह रहे हैं? हम तो सुना था हमने कि आप कोर्ट में ले जा रहे हैं, रेफरेंस फाइल कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। ये इलेक्शन कमीशन जो है, ये इलेक्शन कमीशन ये मुस्लिम लीग नून का एजेंट बना हुआ है, मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर बना हुआ है। इन्होंने हमारा ओपन वोटिंग इन सेनेट कैंसिल की, इन्होंने हमारा फॉरेन जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट रिजेक्ट किया, इन्होंने हमारी जो EVM थी उसको रिजेक्ट किया, इन्होंने अभी हमारे जो 5 लोग, सुप्रीम कोर्ट ने कल उनकी बड़ी तारीफ की है, सुप्रीम कोर्ट ने कल उनकी बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि हम उनके बैक पे थे। कल सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ किया, उन्होंने कहा बड़े अच्छे इलेक्शंस किए हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ, सबसे ज्यादा MNAs मेरे हैं, MPs मेरे हैं, सेनेटर्स मेरे हैं। MNA से रिजाइन कर गया आपके। मैं इस इलेक्शन कमीशन पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि ये अच्छा जी, चलें देखेंगे क्या करते हैं हम। ठीक, अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। अभी हमारे 135 लोगों ने इस्तीफा दिया। इलेक्शन कमीशन होता कौन है? उनमें से 11 को एक्सेप्ट करने वाला। चलें देखते क्या होता है, बिल्कुल देखेंगे आगे क्या होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब खत्म करते हैं ये सेगमेंट, इसके बाद हम आएंगे और हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ होंगे चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक हुसैन। स्टे विद अस।